बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल से फरमान यार क्लास फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट मैथ्स। जैसे कि बच्चों हमने 1.3 शुरू की हुई थी, ठीक है। 1.3 के हमारे पास 2 ही क्वेश्चन रह गए थे। अब 1.3 के जो 2 क्वेश्चन है वो न्यू एडिशन है, तो देखें आज वो सॉल्व करते हैं हम। फाइंड ये जो पिछला ये क्वेश्चन जो ये पिछला मैंने आपको सारा समझा दिया था। आज क्वेश्चन में 5 करते हैं। फाइंड ऑल द सोल्यूशन, तमाम सोल्यूशन फाइंड आउट करें टू द फॉलोइंग इक्वेशन। नीचे इक्वेशन दी गई हैं। पहली इक्वेशन है z का स्क्वायर प्लस z प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे सोल्यूशन फाइंड करने के लिए आपकी मर्ज़ी, आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं या मिड टर्म करें या आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करें। कोई भी मेथड आप अप्लाई करें और आपका मकसद z की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो आपके पास ये इक्वेशन दी है, जो देखा जाए तो इसकी मिड टर्म नहीं होती, तो मैंने क्या किया, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया। ये देखें, हेयर ए और बी और सी की वैल्यू निकाली, ठीक है, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ किया। सॉल्व या सेल्व ये आपने खुद करना है और बुक का आंसर गलत है, ठीक है। अब आगे देखें, पार्ट 2 है z का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू z सब्ट्रैक्टिंग z1 बहुत सारी, क्योंकि z यहाँ पे प्लस हो रहा है तो जब जाके माइनस हो जाएगा, इसको माइनस कर दिया। z का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। अगेन इसको देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास मिड टर्म नहीं हो रही, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ए बी और सी की ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 है, बी की वैल्यू क्या है -1 है, सी की वैल्यू -1 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला से करेंगे, इसमें भी मेरे ख्याल से बुक का आंसर है, इसका भी आंसर शायद गलत हो तो आपने देख लेना है खुद अटैम्प्ट करके, ठीक है। थर्ड पार्ट करते हैं। z का स्क्वायर माइनस 2z प्लस एटा इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ ए की वैल्यू, यहाँ भी क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं लग रहा, नहीं यहाँ पे भी मिड टर्म नहीं हो रही, तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। here a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -2, c इक्वल टू आयोटा, ठीक है। बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला z इक्वल टू -3 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। z तब लिखा क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल z यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो z इक्वल टू b की जगह वैल्यू डाली -2 प्लस माइनस अंडर रूट b की जगह -2 डाला, -4 इंटू a की जगह 1 और c की जगह आयोटा वैल्यू डाली डिवाइड बाई 2 इंटू 1, ठीक है। अब आगे देखें, 1a की वैल्यू डाली है। आगे क्या किया, z इक्वल टू 2 प्लस माइनस आयोटा प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस 4 आयोटा आ गया डिवाइड बाई 2 आ गया। यहाँ पे अंदर हम 4 कम ले लेंगे, 4 मैंने कम ले ली, 1 माइनस आयोटा आ गया। अब यहाँ पे +2 और डिवाइड बाई 2 आ गया, 2 प्लस माइनस यहाँ पे 4 को खोल के लिखा, 2 2 4 अंडर रूट डाला और यहाँ पे अलग अंडर 1 माइनस आयोटा पे डाला डिवाइड बाई 2 और ये 2 और 2 कट जाएगा, तो इसका आंसर ये आ जाए। सोल्यूशन सेट हमने फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, 2 सोल्यूशन आ रहे, एक प्लस में और एक माइनस में, मैंने इकट्ठा लिख दिया है, ठीक है। पार्ट नंबर 4 करते हैं। z का स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे z वाला क्वेश्चन 0 है, तो देख लें z का स्क्वायर प्लस 0, z प्लस 4 इक्वल टू 0, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 0, c इक्वल टू 4 आ गया। y क्वाड्रेटिक फार्मूला ये आपने खुद सॉल्व करना है और इसके सोल्यूशन हमने फाइंड आउट करने हैं। सेट अप से फाइंड द सोल्यूशन टू द फॉलोइंग इक्वेशन, जो नीचे दी गई इक्वेशन के सोल्यूशन फाइंड आउट करने हैं और जिस तरह से उनके सोल्यूशन उनके इक्वेशन के लिहाज से जो मेथड अप्लाई हो रहा है हम अप्लाई करेंगे और इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट z पावर 4 प्लस z का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अगर आपको याद हो, ये क्वेश्चन 10th क्लास में एक टाइप थी, फर्स्ट टाइप थी। तो फर्स्ट टाइप में हम क्या करते थे, इसकी पावर को खोल के लिखते थे, 4 पावर को z स्क्वायर का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस 1 0 0 z स्क्वायर आएगा, तो हम क्या कर देंगे, लेट कर देंगे और वेरिएबल। मैंने यहाँ पे y ले लिया, आप कोई भी वेरिएबल ले सकती हैं, w भी ले सकती हैं, आप x भी ले सकती हैं, कुछ भी ले सकती हैं। तो मैंने जो z था तो y पुट के y का स्क्वायर प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0 विच इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1 और c इक्वल टू 1 आ गया। y क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो जो b था तो वेरी पुट की, इन सब की जगह हमने 1 1 पुट कर दिया। ये देखें 1 1 1 और -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4 क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा और -3 को लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई बाई 3। तो अंडर रूट हमारे पास पावर होती है, तो 2 चीज़ें मल्टीप्लाई होल पे पावर हो तो वो दोनों पे अलग अलग आ जाएगी, यानी कि अंडर रूट पावर है तो दोनों पे अलग अलग आ जाएगी। -1 पे अलग पावर आ जाएगी अंडर रूट की और 3 पे अलग अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। -1 जो है वो आयोटा अंडर रूट -1 आयोटा की इक्वल होता है, आयोटा पुट कर दिया, यहाँ पे आयोटा अंडर रूट 3 आ गया। अब ये तो वैल्यू हमारे पास, ये आंसर तो y का है, जबकि हमारे पास क्वेश्चन में क्या वेरिएबल है, z है। तो हम क्या करेंगे, इस y की जगह रिपोर्ट कर देंगे, रिपोर्ट y इक्वल टू z स्क्वायर। हमने z स्क्वायर इक्वल लिया था, z स्क्वायर इक्वल टू y लिया था, तो हम क्या करेंगे, z स्क्वायर पुट किया -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2। अब हमें z की वैल्यू चाहिए, तो ये तो स्क्वायर आ गया, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट ले लेंगे, दोनों तरफ अंडर रूट डाल दिया। यहाँ से अंडर रूट हटेगा तो प्लस माइनस लगेगा और -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2। तो हेंस सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, प्लस माइनस होल पे अंडर रूट
-1 प्लस आयोटा √ 3/2 ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये पार्ट आपने देख लेना है जैसे मैंने सॉल्व किया है। अगला पार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 2 है z³ इक्वल टू -8। 8 को 8 उधर माइनस हो रहा है, दूसरे जाके प्लस हो जाएगा, +8 इक्वल टू 0। अब 8 हमारे पास क्यूब ला सकते हैं, 2 का क्यूब इक्वल टू 0, z³ + 2³ इक्वल टू 0 बाय फार्मूला लगेगा a³ + b³ इक्वल टू a + b इंटू a² - ab + b का स्क्वायर। एक जगह z है, b की जगह 2 का क्यूब है, तो एक जगह क्या लिखेंगे, यहाँ पे फार्मूले में जिधर a आता जाएगा उधर z पुट करते जाएंगे, जब b आता जाएगा तो 2 लिखते जाएंगे, z + 2 इंटू z का स्क्वायर - 2z + z का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब फर्स्ट जैसे हम 10 क्लास में करते थे, फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू 0 और सेकंड फैक्टर इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट फैक्टर से z इक्वल टू -2, एक सोल्यूशन हमें मिल गया -2। यहाँ से सोल्यूशन 2 फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे हम ये हमें टर्म नहीं से क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पे आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है और आखिर में आपने हिंस सोल्यूशन सेट लिखना है। एक तो -2 आया है और यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के 2 जो आएंगे वो आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, प्लस माइनस की फॉर्म में। आगे आ जाएं, पार्ट नंबर 3 करते हैं। थर्ड पार्ट देखें। थर्ड पार्ट है z-1 होल का क्यूब इक्वल टू -1। तो बाय फार्मूला अप्लाई हो रहा है। यहाँ में देखिए a - b होल का क्यूब फार्मूला यूज़ हो रहा है, तो a - b होल का क्यूब इक्वल टू a³ - 3a² b + 3ab का स्क्वायर - b का क्यूब। तो फार्मूला खोलते हैं, जिधर a आएगा उधर लिखेंगे z, जिधर b आएगा उधर लिखेंगे 1। तो एक जगह मैं क्या लिखूँगी, z³ - 3 इंटू एक जगह लिखूँगी z, b की जगह लिखूँगी 1, a², एक जगह z का स्क्वायर प्लस एक जगह z का स्क्वायर इंटू 1 +3 इंटू एक जगह z, b की जगह 1 का स्क्वायर -b की जगह 1 का क्यूब इक्वल टू -1 राइट साइड पे पहले से लिखा हुआ था। ठीक है, अब क्या करेंगे, z का क्यूब ये आ जाएगा -3z का स्क्वायर प्लस 3z आ जाएगा, -1 ये आ गई, ये वाला 1 उस तरफ जाएगा तो +1 हो जाएगा, -1 + 1 कट जाएगा, तो आगे क्या आएगा, z³ -3z का स्क्वायर प्लस 3z इक्वल टू 0। इन तीनों में से z कॉमन आ रहा है तो मैंने z कॉमन निकाल दिया, टेकिंग कॉमन z, और z कॉमन निकाला तो z का स्क्वायर -3z + 3 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 और ये पूरी वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो एक तो आपको सोल्यूशन मिल गया, एक सोल्यूशन आपको क्या मिला है, 0 मिला है। ठीक है, एक सोल्यूशन आपको 0 मिल गया और दूसरा यहाँ पे मिड टर्म नहीं हो रही, तो आपका डेरी फार्मूला लगाएंगे और उसके जो सोल्यूशन आएगा वो हम यहाँ पे सोल्यूशन सेट में पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नंबर 4 है z³ इक्वल टू 1। तो 1 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो 1 पे भी क्यूब कर लेंगे, तो a³ - b³ इक्वल टू a - b इंटू a का स्क्वायर प्लस ab + b का स्क्वायर, ये आपने खुद सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे अभी हमने ये वाला पार्ट किया है, ये पार्ट 2 जिस तरह की इस तरह से ये भी होगा। ठीक है, ये पार्ट 2 और पार्ट 4 एक जैसे हैं, वहाँ पे प्लस वाला फार्मूला था और यहाँ पे माइनस वाला फार्मूला है। आगे रिव्यू एक्सरसाइज करते हैं, ये आपकी 1.3 ख़त्म होगी, रिमेनिंग पार्ट आपने खुद अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अब रिव्यू एक्सरसाइज करते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज क्या है, उसमें जो मुझे क्वेश्चन डिफिकल्ट लगे मैं पहले वो करवा रही हूँ। ठीक है, पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 2 है। इससे पहले रिव्यू एक्सरसाइज करते हैं, तो सबसे पहले उसमें क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू होते हैं सारे क्वेश्चन, बाकी ऑब्जेक्टिव है तो इंशाल्लाह हम बाद में करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, शो दैट i⁴n + i⁴n + 1 i⁴n + 2 + i⁴n + 3 इक्वल टू 0 फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू n जो नंबर को रिप्रेजेंट करे। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में ली, इसको हमने 0 के इक्वल लाना है, तो क्या किया मैंने, i⁴n प्लस i⁴n लिख सकते हैं, i⁴1 लिख सकते हैं, पावर को खोल के लिख दिया, प्लस i⁴n i⁴² लिख सकते हैं, प्लस i⁴n i⁴³ लिख सकते हैं। सब से i⁴n कॉमन निकाल दिया मैंने, अंदर बच के यहाँ पे i⁴ निकल गया, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 1 बच गया, प्लस i⁴n निकला तो 1 बच गया, i⁴n निकले i⁴² बच गया, i⁴³ बच गया, i⁴n को बाहर निकाला तो। ठीक है, अब आगे देखें, i⁴n जब हमने कॉमन ले लिया तो हमने क्या किया, 1 प्लस i की जगह उसकी वैल्यू -1 डाल दिया, i⁴³ को खोल के लिख सकते हैं, i इंटू i का स्क्वायर। ठीक है, अब 1 प्लस i प्लस -1 प्लस i और i की जगह -1 डाला, रीज़न यही होगी। ठीक है, आगे i⁴n 1 प्लस i -1 प्लस माइनस i प्लस i कट गए और +1 -1 भी आपस में कट गया, तो अंदर क्या बच गया, 0 बच गया। 0 को इस चीज़ से मल्टीप्लाई 0 आ जाएगा, ये इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। हेंस प्रूफ यही हमने लाना था कि इसकी वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट भी आपका मैंने कर दिया। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है,
एक्सप्रेस द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई, यानी कि ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में आपने आंसर लाना है, एक जगह एक्स बी की जगह वाई, बात वही है, ठीक है। ए लें या बी, ए लें या एक्स और वाई लें, मर्जी आपकी। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5वां क्वेश्चन करते हैं, बाकी क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, वो आप खुद अटैम्प्ट कर लेंगी। तो अब हम 5वां क्वेश्चन देख लें पहले। 1 प्लस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 1 माइनस आयोटा, इन आगे 1 प्लस आयोटा, इसका मॉडुलस आपने फाइंड आउट करना है। तो टेकिंग पहले हम मॉडुलस तभी आएगा जब हमारे पास ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चन होगा, तो हम उसका मॉडुलस ले सकते हैं, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म बनाएंगे, फिर उसका मॉडुलस लेंगे। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ जाएगा, ये चीज़ों तो मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये चीज़ों तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये देखें, इसको तो मल्टीप्लाई करवाया 1 प्लस आयोटा ये लिखा, और ये तो मल्टीप्लाई करा माइनस 1 माइनस आयोटा लिखा, और ये वाली चीज़ों को मल्टीप्लाई करवा दी 1 माइनस आयोटा लिखा, ठीक है। एलसीएम ले रहे हैं हम। अब डिनोमिनेटर में फार्मूला लग रहा है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये मैंने आगे रीज़न दी हुई है, ये आपको पहले भी हमने करवाया हुआ है। दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई करवाई तो 1 प्लस आयोटा प्लस आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, माइनस दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई करवाई 1 माइनस आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, बाय माइनस से मैंने ब्रैकेट तब डाली है। और उसके बाद आगे क्या करेंगे, 1 प्लस आयोटा प्लस 2 आयोटा आ जाएंगे, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, माइनस, अब ये जो माइनस है ये 1। अब आगे यहाँ पे 1 आयोटा प्लस 2 आयोटा आ जाएगा, आयोटा इसके जगह -1 डाला है, माइनस यहाँ पे ब्रैकेट इस वजह से डाली क्योंकि बाय माइनस है, ठीक है। 1 माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस आयोटा में आयोटा प्लस के -2 आयोटा आ जाएगा, प्लस आयोटा इसके जगह -1 डाल दिया, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, 1 प्लस 2 आयोटा माइनस प्लस माइनस -1 माइनस 1 माइनस 2 आयोटा प्लस माइनस -1, ठीक है। अब ये +1 -1 आपस में कट जाएंगे, 2 आयोटा बच के हमें -1 अंदर ये माइनस दोनों हर एक से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाई 1 + 1 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 आयोटा -1 माइनस मल्टीप्लाई करवा दिए तो -1 प्लस 2 आयोटा +1 आ जाएगा, +1 -1 कट जाएंगे, प्लस 2 आयोटा में 2 आयोटा प्लस के 4 आयोटा डिवाइड बाई 2 से 4 आ जाएगा, 2 आयोटा बच जाएगा। अब यहाँ पे रियल नंबर नहीं है, रियल नंबर 0 होगा। टेकिंग मॉडुलस लेते हैं, मैंने मॉडुलस का साइन डाला। अब मॉडुलस कैसे लिया जाता है कि रूट लेके रियल नंबर का स्क्वायर और आयोटा वाले नंबर का स्क्वायर लेंगे, आयोटा नहीं लिखते हैं इसके अंदर, तो 2 का स्क्वायर कर दिए, 2 ये 0 तो ख़त्म हो जाएगा, 2 का स्क्वायर यहाँ से कट जाएगा, 2 बच जाएगा। तो हेंस इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 7 देखें, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी आपके पास, तब आप z इक्वल टू 3 प्लस आयोटा 3 आयोटा प्लस 2 3 माइनस आयोटा 3 माइनस 2 आयोटा z इक्वल टू, आपके पास ये क्वेश्चन है। अब देखिए हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तभी आ सकता है जब हमारे पास यहाँ पे ये डिवाइड फॉर्म में आंसर नहीं होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में आंसर क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसकी डिवाइड फॉर्म को ख़त्म करने के लिए कॉन्जुगेट लेंगे, डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसमें प्लस डाल के मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे, न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई, नीचे फार्मूला लगेगा। तो जब आप यहाँ पे कॉन्जुगेट लेंगे, आपने खुद अटैम्प्ट करना है, कॉन्जुगेट लेंगे तो आपके पास एक सिंपल बगैर डिवाइड फॉर्म एक टर्म आएगी, ये इस तरह प्लस आयोटा बी की फॉर्म में, वहाँ से आप ए की वैल्यू निकालेंगे, बी की वैल्यू निकालेंगी, और आपको पता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, जेड इनवर्स, उसका ये फार्मूला है, और इसमें पुट करेंगे। इस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के क्वेश्चन मैंने आपको पीछे अटैम्प्ट करवाए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, z प्लस 2 डिवाइड बाई z इक्वल टू 2, ये 10 क्वेश्चन में ये टाइप 2 है। तो z को ख़त्म करेंगे, डिवाइड और मल्टीप्लाई करके नॉर्थ साइड पे ख़त्म करें, मल्टीप्लाई करके ख़त्म कर दिया, z का स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2 इक्वल टू 0 बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला में टर्म नहीं हो रही, क्वाड्रेटिक फार्मूला से आपने इसके सोल्यूशन फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपने खुद अटैम्प्ट करना है, तो रिमेनिंग पार्ट आपने खुद देख लेने, बहुत ईजी हैं। तो बेस्ट ऑफ लक। तो यहाँ पे ये देख लें, आखिरी पार्ट भी आपको दिखा दूँ, पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 4 देख लें, z1 और z2 की वैल्यू दी हुई है, फाइंड आपने क्या करना है, z1 की वैल्यू डालनी, z2 की वैल्यू डालनी, +1 लिखा हुआ है, z1 और z2 की वैल्यू डालनी, +1 लिखा हुआ है, आयोटा वाले आपस में प्लस माइनस, रियल नंबर आपस में प्लस माइनस हो के फिर आपके पास a प्लस आयोटा, फिर आपके पास कॉन्जुगेट आएगा, कॉन्जुगेट के बाद आपने फिर उसका, तो ये बाकी पार्ट आपने खुद करने हैं, ये देखें। तो यहाँ पे आपने z1 z2 और नीचे भी z1 z2 की वैल्यू डालनी है, रियल में प्लस होगा, आयोटा में प्लस होगा, ठीक है। फिर आपके पास डिवाइड फॉर्म आ जाएगी, फिर आपने क्या करना है, कंजुगेट लेके फिर उसका मॉडुलस लेना है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो पहला पार्ट है, इसमें ये यहाँ पे 1 + 3 आयोटा ब्रैकेट हटा दें, आयोटा में प्लस रियल में प्लस हो जाएंगे,
ये आपने माइनस करना है, माइनस में मल्टीप्लाई करवाना है, आयोटा आयोटा में प्लस रियल में प्लस ही मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में यहाँ चलाना है, यहाँ पे आपने कंजुगेट लेना डिवाइड फॉर्म में, ठीक है। और यहाँ पे भी आपने कंजुगेट लेना है, डिनोमिनेटर में जो टर्म में मल्टीप्लाई करके माइनस डाल के मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 3 - 4 आयोटा को। और यहाँ पे भी आप ये मैंने आपको बता दिया, ये वाला भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो रिमेनिंग पार्ट आपने खुद अटेम्प्ट करने हैं। तो बेस्ट ऑफ लक। और किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आपके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, तो आपने मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। चैप्टर नंबर 2 करते हैं, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, आज दोबारा इसको रिपीट करते हैं। डिटर्मिनेंट भी आपको पता है क्या चीज़ है, हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई दरम्यान माइनस डालते हैं। और मैट्रिसेस की डेफिनेशन भी आपने पढ़ी हुई है, अगेन मैं आपको रिपीट कर देती हूँ। तो रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स आर रियल नंबर्स, रेक्टेंगुलर एरे ऑफ रियल नंबर क्लोज्ड इन अ स्क्वायर ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखी जाती है यूँ, रोज़ और कॉलम की फॉर्म में स्क्वायर ब्रैकेट होती है, ठीक है। उसके अंदर रोज़ और कॉलम की फॉर्म में नंबर लिखे जाते हैं। रेक्टेंगुलर एरे, एरे से मुराद होता है अरेंजमेंट, तरतीब, ठीक है। तरतीब से हमारे पास लिखे जाते हैं रोज़ और कॉलम की फॉर्म, ये तरतीब होती है। ये रोज़ वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल हमारे पास रोज़ और कॉलम की फॉर्म में लिखी होती हैं, लिखे होते हैं रियल नंबर्स लिखे होते हैं, तो हम उन्हें कहते हैं मैट्रिसेस। ये नीचे एग्जांपल है, ये रोज़ की फॉर्म में लिखा हुआ है, ये कॉलम की फॉर्म में, ठीक है, तरतीब से लिखे हुए हैं। ये रो, ये कॉलम, ये रोज़ और ये कॉलम्स, ठीक है। अब आगे देखें टाइप ऑफ मैट्रिसेस है। तो पहली टाइप हमारे पास क्या है, रो मैट्रिक्स है। अ मैट्रिक्स विद ओनली वन रो इज़ कॉल्ड रो मैट्रिक्स, जिसमें एक रो है, ये देखें जैसे रो जिसके अंदर एक रो होगी, ये देखिए हॉरिजॉन्टल को रो कहते हैं, वर्टिकल को क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। तो एक रो है, तो ये हमारे पास क्या है, रो मैट्रिक्स है। आगे देखें कॉलम मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स विद ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। ये देखिए एक कॉलम होगा इसके अंदर। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास क्या चीज़ है, इफ द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम आर अनइक्वल, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम रोज की तादाद और कॉलम की तादाद आर अनइक्वल, बराबर नहीं होगी, देन मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये देखें रोज गिनते कितनी है, ये एक रो और ये दूसरी रो, दो रोज हैं। कॉलम देखें 1 2 3, 3 कॉलम है, लेकिन 2 रोज थी और 3 कॉलम थी, रोज और कॉलम की तादाद आपस में बराबर नहीं है, तो ये हमारे पास क्या होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। ये देखें 1 2 3, 3 रोज, 1 2 3 4, 4 कॉलम से, तो 3 रोज थी 4 कॉलम थे, तो तादाद बराबर नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स देखें, इफ़ द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल देन मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम की तादाद आपस में बराबर होगी तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ये देखें 2 रोज है, 2 कॉलम से, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम से इक्वल है। ये देखें 1 2 3, 3 रोज है, 1 2 3, 3 कॉलम है, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स देखिए, अ मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एलिमेंट आर नॉन जीरो, डायगोनल में जो एलिमेंट होंगे वो नॉन जीरो होंगे और बाकी तमाम क्या होंगे, जीरो एलिमेंट होंगे। ये देखिए ये जो मैंने आपके पास बनाई है, ये डायगोनल, इनको डायगोनल कहते हैं, इन्हें हम डायगोनल कहते हैं, ठीक है। और डायगोनल में हमारे पास कुछ ना कुछ नंबर होंगे, बाकी तमाम एलिमेंट जीरो होंगे। ये देखें ये डायगोनल होंगे, ये डायगोनल ये इसका, चलें डायगोनल में एक नंबर तो ज़ीरो हो सकता है ना, लेकिन तमाम नहीं होने चाहिए। ये देखिए डायगोनल में एक नंबर ही ज़ीरो है बस, बाकी ये देखिए यहाँ पे डिफरेंट नंबर होंगे डायगोनल में, और बाकी तमाम ऊपर और यहाँ नीचे नंबर क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा। स्केलर मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स और ये वाला आपस में अपोजिट है, ठीक है। अ मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एलिमेंट आर सेम, डायगोनल एलिमेंट सेम होंगे, इस कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। ये देखो डायगोनल एलिमेंट सेम है 1 1, वहाँ मैंने क्या कहा था, डायगोनल एलिमेंट डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। तो डिफरेंट है तो वो डायगोनल आ गया। अब यहाँ डायगोनल एलिमेंट एक जैसे होने चाहिए, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 होना चाहिए, तो ये बाकी तमाम जीरो होने चाहिए, तो ये क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स। और ये देखें यहाँ भी डायगोनल एलिमेंट देखें, ये देखें ये डायगोनल एलिमेंट है, ये डायगोनल वाले एलिमेंट एक जैसे होने चाहिए, बाकी तमाम क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, ये स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक है। डेफिनेशन है कुछ टाइप्स है मैट्रिसेस की, तो ये इससे पहले बहुत ज़रूरी होती हैं, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, अ मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एलिमेंट इज़ 1 एंड अदर इज़ 0 इज़
डायगोनल आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी में ये होता है कि यहाँ पे डायगोनल में क्या होते हैं, 1 1 होते हैं हमेशा आइडेंटिटी में, यहाँ पे और कुछ एलिमेंट नहीं हो सकते। डायगोनल में एलिमेंट 1 1 होंगे, बाकी तमाम 0 होंगे, यानी 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। यानी डायगोनल में एलिमेंट 1 होने चाहिए, बाकी तमाम क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, ठीक है। अब इसके बाद जीरो मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है, जिसके तमाम एलिमेंट 0 थे। मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट ऑल एलिमेंट आर 0 इसका नल मैट्रिक्स। ये देखें तमाम एलिमेंट 0 होंगे तो ये नल मैट्रिक्स होगा, ठीक है। आगे आ जाएँ, कुछ और डेफिनेशन हैं वो करते हैं। ट्रांसपोज मैट्रिक्स करते हैं, इट इज ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स। ये रोज और कॉलम को चेंज करने से मिलता है। रोज को कॉलम में, कॉलम को रोज में तब्दील कर देते हैं तो हमें ट्रांसपोज मैट्रिक्स मिल जाता है। तो मैंने डिनोटेड बाय डिनोट करते हैं, कोई भी मैट्रिक्स ए या बी ऐसी कुछ भी ले ले तो फिर टी डालते हैं, तो ये टी रिप्रेजेंट करे ट्रांसपोज को। तो फॉर एग्जांपल अब मैंने एग्जांपल आपके लिए लिखी है 1 2 3 4। अब देखें ये रोज़ है और ये कॉलम्स है, तो देखें हम रोज़ को चेंज करते हैं, ये रो है, हम इसको कॉलम की फॉर्म में लिखते हैं। तो ट्रांसपोज लिखते हैं, पहले दोनों तरफ टी डाल दिया, यहाँ पे तो ये ट्रांसपोज टी रहेगा, यहाँ पे टी हटाएंगे तो ये रो है, कॉलम में चेंज कर दी। ये देखिए ये रो थी 1 2, अब ये कॉलम में आ गई, ये रो है, कॉलम में चेंज कर दिया, तो ये था ट्रांसपोज, ठीक है। आगे जिस सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा होता है, जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जाए वापस दोबारा वही मैट्रिक्स वापस आ जाए तो ये सिमेट्रिक होगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा होता है, जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जाए वापस -a ट्रांसपोज दे, -a मैट्रिक्स दे दे। जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें वो -a मैट्रिक्स दे तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय m क्रॉस n, ठीक है। ये किस तरह से मिलता है हमें, m क्रॉस n r m बाय n, ठीक है। m रिप्रेजेंट करता है रोज़ को और n रिप्रेजेंट करता है कॉलम्स को, ठीक है। तो ये हमें ऑर्डर मिलता है m रोज़ और कॉलम की तादाद को मल्टीप्लाई करने से, और m बाय n रोज़ और कॉलम को हम इस तरह से लिखते हैं, जैसे 2 रोज़ हैं 2 बाय 3, अगर कॉलम है 2 बाय 3 लिखेंगे, ठीक है। तो ये m क्रॉस n लिखेंगे, 2 क्रॉस 3 लिख देंगे, ये हमारे पास ऑर्डर आ जाएगा इस तरह से। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आपको पहले भी पढ़ाई थी, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या होगी, ए बी इक्वल टू बी ए होगी, ठीक है। आगे 2.1 करते हैं। 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इज सिंगल मैट्रिक्स। इनको सिंगल मैट्रिक्स में लाएं, ये तीनों मैट्रिक्स आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पहले ये 2 मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर इनका जो आंसर आएगा फिर थर्ड के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। तो ये मैंने आगे मल्टीप्लाई कराया, ये देख लें, ये देखें आपको मल्टीप्लाई करने का तरीका बताया हुआ है कि हम कैसे मल्टीप्लाई छोटी क्लास में आप करते रहें। क्या होगा, ये रो लेंगे इस कॉलम के साथ, तो 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 0, ठीक है। इस रो का काम, इस कॉलम का काम ख़त्म। अब ये रो ऊपर है तो हम आगे ही लिखेंगे, आगे जाएंगे। अगर ये रो नीचे होती तो नीचे ले जाते, 1 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 1। अब ये फिर इस रो का काम, इस कॉलम का काम भी ख़त्म। अब इस रो को लेंगे थर्ड कॉलम के साथ, ये देखें 1 मल्टीप्लाई बाई 2 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस डाल दी जाए दरमियान में 2 4 मल्टीप्लाई बाई 2, ये देखें ये मैंने मल्टीप्लाई किया, आगे जाते जाएंगे क्योंकि रो ऊपर ही थी, ठीक है। थर्ड वाली मैट्रिक्स मैंने लिख ली, अब इनको सॉल्व किया, ठीक है। ये देख ले, तो 1 1 इज़ 1 2 2 ज़ा 4 प्लस 0 1 0 0 2 मल्टीप्लाई 0 0 4 1 इज़ 4 2 1 इज़ 2 2 1 इज़ 2 2 4 ज़ा 8, और ये मैट्रिक्स उस तरह से लिखी, और ये कैलकुलेट कर 5, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 12 आ गया, ये मैट्रिक्स लिखी। अब ये रो है और ये कॉलम है, मल्टीप्लाई करवाएंगे रो और कॉलम को, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाई 6 कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर 98 आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। पार्ट 1 मैंने कर लिया था, आप पार्ट 2 देखें, ये पार्ट 2 आप खुद करेंगे, ये पार्ट 2 है। ये 2 मैट्रिक्स आपने मल्टीप्लाई करवाने हैं, इस रो को लेंगे इस कॉलम के साथ, इसी रो को लेंगे इस कॉलम के साथ, जैसे अभी मैंने मल्टीप्लाई करा, आगे जाते जाना मल्टीप्लाई करते हुए, दरमियान माइनस है, और इन 2 को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसको थर्ड वाली के साथ क्या कर देना है, माइनस कर देना है, दरमियान माइनस डाला हुआ है, ठीक है। माइनस करना बहुत ईजी है, एक नंबर फर्स्ट में से माइनस, सेकंड में से माइनस, और थर्ड में से माइनस होगा। ये आपने खुद अटैम्प्ट करना है, ये आपने पहले भी पढ़े हुए इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ भी 2 आप मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करवाएंगे, उनका जो आंसर आएगा
यहाँ पे पहले 2 अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 2 4 8, 2 2 4 हो जाएगा। इसका जो आंसर आएगा और इसको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा दोनों को प्लस कर देना है। यहाँ भी आपने इन दो को पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, यहाँ कर्ली ब्रैकेट डली हुई है, इन दो को प्लस करेंगी, इसका जो आंसर आएगा थर्ड वाले के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है। ये देखिए थर्ड वाले के साथ मल्टीप्लाई करवाना है आपने। क्वेश्चन नंबर 2 है, लेट ए इक्वल टू बी इक्वल टू ये और सी इक्वल टू आपको ये दिया जाए। फाइंड क्या करना है, 2a + 3b - 4a 4c की वैल्यू निकालनी है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाएं, ए को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं, बी को 3 से मल्टीप्लाई करवाना है और सी को 4 से मल्टीप्लाई करवाना है। फिर ये चीज़ लिख के आगे इक्वल टू डाल के फिर मल्टीप्लाई करके जो आंसर है वो लिखा, ठीक है। आगे प्लस इसको भी मल्टीप्लाई करके 3 से जो आंसर है तो वो लिखा, प्लस माइनस थर्ड वाली को ये, इन दो को प्लस करेंगे, इनका जो आंसर है थर्ड वाले के साथ माइनस कर देंगे। थर्ड क्वेश्चन देखें, ए इक्वल टू ये दिया जाए, बी इक्वल टू ये दिया जाए, सी इक्वल टू ये दिया जाए। वेरीफाई दैट ए बी इंटू सी इक्वल टू, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। तो आप क्या करेंगी, ए बी को पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ठीक है। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ए बी लेंगे, ए और बी को मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। ए और बी को मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर थर्ड वाली के साथ सी के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, ये आपकी लेफ्ट साइड आ जाएगी। फिर राइट साइड लेंगी, पहले बी सी को मल्टीप्लाई कराएंगे, इसका जो आंसर आएगा इसको ए के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। फिर लेफ्ट और राइट साइड आपका हाल में इक्वल आना चाहिए, ठीक है। ये भी आपको करेंगे। इसका पार्ट 2 है, पार्ट 2 भी देखें आप नीचे। ये पहले ए बी सी वैल्यू वेरीफाई दैट ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। यहाँ पे आप क्या करेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड बी प्लस सी करेंगी, इसका जो आंसर आएगा ए के साथ मल्टीप्लाई करवाना है आपने, ठीक है। फिर राइट हैंड साइड लेंगे, ए बी को मल्टीप्लाई करें, ए सी को मल्टीप्लाई करें। अब ये देखें, ए बी और सी को प्लस करेंगी और इसका जो आंसर आएगा बी सी को प्लस करके उसको ए से मल्टीप्लाई करवाना है। ये आपकी लेफ्ट साइड आ जाएगी। राइट साइड टेकिंग राइट हैंड साइड आपने ए और बी को मल्टीप्लाई करवाना है, फिर ए और सी को मल्टीप्लाई करवाना है, दोनों का जो आंसर है उनको प्लस कर देना है, ठीक है। यहाँ भी आपने क्या करना है, बी माइनस सी ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है, फिर इसका जो आंसर है ए से मल्टीप्लाई करवाना है। फिर ये राइट हैंड साइड लेनी है, ए बी को मल्टीप्लाई ए सी को मल्टीप्लाई किया होगा उसको माइनस कर देना है आपने, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, लेट ए की वैल्यू दी हुई है, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, शो दैट शो करना है 1/3 ए का स्क्वायर माइनस 2a माइनस 9i इक्वल टू 0। ये आपने इक्वल टू 0 यानी कि नल मैट्रिक्स के इक्वल है, ये आपने प्रूफ करना है। तो लेट इसको हमने लेट ये नाम भी लिखें, ए इक्वल टू आपको ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। अब सबसे पहले ये एक एक पार्ट फाइंड करते जाएंगे, फिर इनको माइनस करेंगे। ए का स्क्वायर है तो पहले ए का स्क्वायर फाइंड करते हैं, ए को ए से मल्टीप्लाई करवाते हैं, ए को ए से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। ये देखें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये मल्टीप्लाई करवाया है। मल्टीप्लाई करके आपके पास ये आ जाएगा ए का स्क्वायर, ठीक है। एज यू नो दैट आइडेंटिटी हमारे पास 3 × 3 के मुताबिक क्या होती है, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 होती है, ठीक है। अब लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, यहाँ आप लिख लें टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड 1/3 ए का स्क्वायर माइनस 2a माइनस 9i इक्वल टू 1/3, ये 1/3 लिखा। ए स्क्वायर मैट्रिक्स जो आया था वो लिखा, -2 इंटू ए मैट्रिक्स लिखा, -9 इंटू आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे 3 अंदर हर एक से मल्टीप्लाई यानी कि डिवाइड हो जाएगा और कट जाएगा, जो चीज़ें कटती हैं आपस में कटेंगी। 2 के अंदर हर एक से मल्टीप्लाई करवाया है, 9 के अंदर हर एक से मल्टीप्लाई करवाया है, ठीक है। ये बहुत ईजी, आप इससे पहले कर चुके हैं, आपने खुद अटैम्प्ट करना है, मैं सब जनरली आपको आइडिया दे रही हूँ। यहाँ पे काट के हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गई, माइनस ये 2 मैट्रिक्स आ गई, ठीक है। ये दोनों मैट्रिक्स क्या हो रही हैं आपस में, माइनस हो रही हैं। यहाँ पे इसने क्या किया हुआ है कि इन दोनों में से माइनस कॉमन ले कि इन दोनों को आपस में प्लस किया हुआ है। आप इतना लंबा काम ना करें, आप डायरेक्ट करें, इन दो को आपस में माइनस करें, इसका जो आंसर आएगा उसको थर्ड में से माइनस कर दें, ठीक है। तो मर्जी जैसे भी आप करना चाहें, माइनस करके हमारे पास ये देखें एट दी एंड नल मैट्रिक्स आएगा, जिसकी जगह हम लिखेंगे 0। ये राइट हैंड साइड आ गई, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये आपने खुद अटैम्प्ट करना है, ये देख लें। कोई भी प्रॉब्लम हो आपके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझसे पूछ सकती हैं। मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन आपने पढ़ी हुई है 9th क्लास में, तो इसलिए मैं आपको डीपली नहीं बता रही। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, इज गिवन टू बी सिमेट्रिक। ए मैट्रिक्स की वैल्यू दी हुई है, इज गिवन टू बी सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक है। फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ए मैट्रिक्स लिया, ठीक है, उसकी वैल्यू ली। उसके बाद आगे क्या है,
टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ ट्रांसपोज ले ली, दोनों तरफ टी डाल दी। यहाँ पे जब हम ट्रांसपोज लेते तो टी आपने दोबारा नहीं डालना, यहाँ पे तो टी रहेगा। ट्रांसपोज क्या होता है, ये रो है तो इसको कॉलम में लिखा, ये रो थी इसको कॉलम में लिखा, ये रो थी इसको कॉलम में लिखा, 3a 3 - 1, ठीक है। अब उसने कहा है कि ये तो सिमेट्रिक है, तो फॉर सिमेट्रिक के लिए क्या होती है हमारे पास कंडीशन, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए होता है। तो ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या है, वो ये है, वो ये लिखी, इक्वल टू डाला। ए मैट्रिक्स क्या थी जो गिवन थी, ये लिखी, ठीक है। अब दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट की इक्वल, सेकंड की, थर्ड की इक्वल होगा, ठीक है। तो इस तरह हर एक नंबर एक दूसरे की इक्वल होगा, 2b 3 की इक्वल, 1 की इक्वल, 3 की इक्वल, ठीक है। इस तरह इक्वल लेते जाएंगे। तो बाकी नंबर तो मैंने इक्वल ले रही, हमने और बी की वैल्यू निकाली, सिर्फ उनको इक्वल ले लेते हैं। यहाँ पे देखें मैंने ले लिया -2 इक्वल टू 3a, -2 को डिवाइड कर दिया, -2 इक्वल टू 3 है, ठीक है। और 3a को शुरू में लिखा, -2 को बाद में लिखा, एक की वैल्यू फाइंड करती, 3 को मल्टीप्लाई डिवाइड करके ख़त्म करेंगे, एक वैल्यू -2/3 आ जाएगी, ठीक है। अब आपकी मर्ज़ी है, इसको इन दो की इक्वल लेती हैं, आपकी मर्ज़ी है, 3a इनको इक्वल लेती हैं, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। अब उसके बाद मैंने क्या किया, 2b इक्वल टू 3 ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2 को डिवाइड कर ख़त्म करें, b इक्वल टू 3/2 आ जाएगा, हेंस एक वैल्यू ये आगे b की वैल्यू बस ये आ गई। तो ये पार्ट भी मैंने आपका अटैम्प्ट कर लिया। आगे छोटा क्वेश्चन करते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स दी गई है फॉर एक्स के लिए सॉल्व करते हैं, यानी कि कैपिटल एक्स मैट्रिक्स की आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहली इक्वेशन है x - 3a इक्वल टू 2b, और x ये पहली इक्वेशन है, ठीक है। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। ये देखें हमें a की वैल्यू भी दी हुई है, a मैट्रिक्स की वैल्यू भी दी है, b मैट्रिक्स की वैल्यू भी दी हुई है। इक्वेशन लेते हैं x - 3a इक्वल टू 2b, तो x अब यहाँ पे x को अकेला छोड़ने के लिए 3a को ख़त्म करेंगे, 3a माइनस और प्लस करके दोनों तरफ ख़त्म कर दिया, तो क्या इक्वेशन बन गई, x इक्वल टू 3a प्लस 2b। अब ये x मैट्रिक्स कैसे आएगा, ये x लिखा, ये 3 लिखा, a मैट्रिक्स लिखा, प्लस 2 लिखा, ये b मैट्रिक्स लिखा, ठीक है। वैल्यू पुट की, 3 अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 अंदर मल्टीप्लाई करवाया, दोनों मैट्रिक्स को प्लस कर दिया। प्लस करने के बाद आपके पास ये देखिए 3 4 में प्लस हो जाएगा, 0 2 में प्लस हो जाएगा, 9 2 में प्लस हो जाएगा, प्लस करके आपके पास एक्स मैट्रिक्स आ गया। और इसकी हमने एक सॉल्व फॉर एक्स कहा था, एक्स मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे, हमने कर दिया। अगला पार्ट देखें, 2 × x - a इक्वल टू b, वही a और b मैट्रिक्स आपको गिवन है। तो हम पहले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ताकि x की वैल्यू निकालें। तो ब्रैकेट बाय 2 मल्टीप्लाई अंदर दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वेशन ली, 2 के अंदर दोनों से मल्टीप्लाई आएगा, 2x आ जाएगा, 2a आ जाएगा, इक्वल टू b आ जाएगा। अब यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, इन टर्म को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे। देखें 2x इज इक्वल टू, हम a को इस तरफ लाए हैं, 2a को, वहाँ पे -2a था, यहाँ पे आगे +2a हो गया, 2a + b हो गया। अब x की वैल्यू निकाली, 2 को डिवाइड कर ख़त्म करेंगे, डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड, 1/2 को डिवाइड कर दिया, यहाँ से 2 ख़त्म हो गया, 1/2 × b + a आ गया। अब x मैट्रिक्स लिया, 1/2 लिखा, यहाँ पे b मैट्रिक्स लिखा, यहाँ पे a मैट्रिक्स लिखा, अंदर 2 हर एक के नीचे डिवाइड कर दिया और काट दिया, तो ये मैट्रिक्स आ गया, प्लस ये b मैट्रिक्स a मैट्रिक्स आ गया आपके पास। इन दोनों मैट्रिक्स को प्लस करेंगे, प्लस करके जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास x मैट्रिक्स आएगा। क्लियर हुआ आपको, ठीक है। तो ये बहुत ईजी है, ये भी आपने खुद अटैम्प्ट करना है। तो रिमेनिंग पार्ट आज के लिए आपके 2.1 मैंने हाफ कर दिए, तो रिमेनिंग पार्ट आपने खुद करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। इफ ए इक्वल टू, आपको अब ए मैट्रिक्स दिया जाए और बी मैट्रिक्स दिया जाए, ठीक है, देन शो दैट, आपने शो करना है a + b होल ट्रांसपोज इक्वल टू a ट्रांसपोज और b ट्रांसपोज की इक्वल है। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ली, a + b होल ट्रांसपोज ली, a + b होल ट्रांसपोज लेफ्ट साइड ली, ठीक है। अब सबसे पहले a + b मैट्रिक्स होगा तो उसका ट्रांसपोज लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, a + b फाइंड आउट करेंगे, इक्वल टू अननोन, a मैट्रिक्स और + b इक्वल टू a मैट्रिक्स लिखा, प्लस आगे b मैट्रिक्स लिखा, a और b मैट्रिक्स को हमने प्लस किया, तो a + b मैट्रिक्स आ गया। टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ t डालेंगे, इधर भी t डाल दिया, इधर भी t डाल दिया, ये देखें दोनों तरफ t डाल दिया। उसके बाद आगे देखें, a + b होल ट्रांसपोज, यहाँ से t हटा दिया क्योंकि हमने रो को कॉलम में चेंज कर दी, ये देखें ये पूरी रो थी, कॉलम बना दी, ये देखें वो रो थी, कॉलम बना दी, ठीक है। नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड ली, a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज, पहले a का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, a मैट्रिक्स लिए, दोनों तरफ ट्रांसपोज, टेकिंग ट्रांसपोज, दोनों तरफ t डाला, यहाँ से t हटेगा जब, ये देखें ये रो है, ये हमने कॉलम की फॉर्म में लिख ली, ये रो है,
कॉलम की फॉर्म में, ये रो है, इसको कॉलम की फॉर्म में लिखा, ये ट्रांसपोज आगे, टी नहीं डालेंगे ऊपर, बी मैट्रिक्स लिया और ट्रांसपोज उसका लेंगे। अब देखिए ये रो है, ये हमने कॉलम की फॉर्म में, ये रो है, ये कॉलम की फॉर्म में लिखा, ठीक है, बी ट्रांसपोज ले रहे हैं। अब उसके बाद आगे क्या किया, दोनों को प्लस करना है आपने, ठीक है। अब आपके पास ए मैट्रिक्स, ए ट्रांसपोज का जो मैट्रिक्स आया, बी ट्रांसपोज का जो मैट्रिक्स आया है, इन दोनों की वैल्यूज़ को क्या करना है, प्लस करना है। देखिए ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, उसके ए ट्रांसपोज की वैल्यू लिखी प्लस बी ट्रांसपोज की वैल्यू लिखी, दोनों का क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो प्लस करके आपके पास ये आ गया, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस ट्रू हो गया, ठीक है। मैं आपका ये छठा क्वेश्चन भी हो गया है। अब उसके बाद इंशाल्लाह बाकी पार्ट हम कल अटेम्प्ट करेंगे। बेस्ट ऑफ लक। आपने रिमेनिंग इनके जितने पार्ट हैं, जितने मैंने आपको हिंट दिए हैं, इनके मुताबिक आपने सॉल्व करना है। तो बेस्ट ऑफ लक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम इन दुबई इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल से रफरमान है, क्लास फर्स्ट सब्जेक्ट मैथ्स। जैसे कि बच्चों हमने 2.1 शुरू की थी, 2.1 के हमने पहले 7 क्वेश्चन कर दिए थे। अब आगे हम क्वेश्चन नंबर 8 आज करते हैं। लेट ए, अगर ए मैट्रिक्स दिया जाए, शो दैट, आपने शो करना है ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए है। ए का ट्रांसपोज लें, अगेन उसका ट्रांसपोज लें दोबारा, तो ए की इक्वल आएगा। और ये ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। अब ए मैट्रिक्स लिया हमने, ठीक है, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ ट्रांसपोज लेंगे, दोनों तरफ टी डालेंगे। ये देखिए ए ट्रांसपोज 1 2 0 3 -1 4, यहाँ पे भी टी डाला, यहाँ पे तो टी रहेगा, यहाँ पे टी हटेगा, कैसे हटेगा, टी तब हटेगा, ट्रांसपोज कैसे ले जाता है, ये रो है, इसको कॉलम बना देंगे। ये 1 2 0 रो में लिखा है, हम इसको कॉलम में लिखेंगे। 3 -1 4 रो में लिखा है, हम कॉलम में लिख देंगे। तो ऊपर टी नहीं डालेंगे क्योंकि हमने ट्रांसपोज ले लिया है। अब आगे देखिए, अब ये मैट्रिक्स है, अगेन ट्रांसपोज, अगेन टेकिंग ट्रांसपोज लेंगे दोनों तरफ, दोबारा पहले से हमने ट्रांसपोज लिया हुआ था, अगेन हम बाय टी डालेंगे, इधर भी टी डालेंगे, ट्रांसपोज इधर भी लेंगे, इधर भी लेंगे। ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल टू, यहाँ पे टी हटेगा, कब हटेगा, जब ये रो हम कॉलम की फॉर्म में लिखेंगे। ये देखिए 1 3 रो में, एक कॉलम में लिखा, ये रो में, एक कॉलम में लिखा, ये रो में, ये कॉलम में लिखा 0 4। ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल टू, ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि दोबारा आपके पास ए आ गया। ये देखिए दोबारा ए मैट्रिक्स आ गया, यहाँ पे आप बल्कि ये लिखें, ए लिखें, विच इज़ इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। ये देखिए, ये 1 2 0 3 -1 4, ये देखिए 1 2 0 3 -1 4, ये दोबारा से ए मैट्रिक्स आ गया है। तो हमने हेंस प्रूफ कर दिया, ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल टू क्या है, ए है। तो ये पार्ट अटेम्प्ट कर लिए। पार्ट 2 देखें, इसका ही पार्ट 2 है, मैट्रिक्स वही होगा, ए मैट्रिक्स यही होगा। आगे पार्ट 2 है इसका, ए इंटू ए ट्रांसपोज इज़ नॉट इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए, ठीक है। ये समझ लें आप, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। पार्ट 2 देखें, ए डॉट ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। ए इंटू ए ट्रांसपोज हमने फाइंड आउट करना है। ए मैट्रिक्स लेंगे, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ ट्रांसपोज ले रहे हैं। इधर भी टी डाला, इधर भी टी डाला, ये जो रो है ये कॉलम में चेंज हो जाएगी, ये भी रो है ये कॉलम में चेंज हो जाएगी। ए ट्रांसपोज ये आ गया। अब ए डॉट ए ट्रांसपोज हम फाइंड करेंगे, ए लिखेंगे इंटू ए ट्रांसपोज लिखेंगे इक्वल टू ए मैट्रिक्स लिखा, ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स लिखा, दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये रो है, ये फर्स्ट कॉलम, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये रो है, ये सेकंड कॉलम है, आगे हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये देखें, मैंने आगे मल्टीप्लाई कर नीचे वाली रो है, अगले फर्स्ट कॉलम के साथ। ये देखें, फर्स्ट हमारे पास रो थी पहले कॉलम के साथ, यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाई। सेकंड रो थी, फर्स्ट रो थी सेकंड कॉलम था, तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करवाया। मल्टीप्लाई करना तो आपको आता है, मैंने पहले भी मल्टीप्लाई करवाना आपको सिखाया हुआ है। ए इंटू ए ट्रांसपोज, आपके पास ये आ गया, ए डॉट ए ट्रांसपोज की वैल्यू ये आ जाएगी। नाउ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, अब ए ट्रांसपोज और ए आपके पास है, आपने डायरेक्ट ए ट्रांसपोज और ए, पहले ए ट्रांसपोज की वैल्यू लिखनी, फिर ए की वैल्यू लिखनी है और उन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। उसने कहा हुआ है कि लेफ्ट और राइट का आंसर इक्वल नहीं आना चाहिए। ये देखें, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, देखें दोनों के आंसर डिफरेंट है।
ये डिफरेंट आने चाहिए, तो हिंस प्रूफ ही हमने प्रूफ करना था। ठीक है, ये देख रहे हैं, आपने खुद अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, वेरीफाई दैट, वेरीफाई करना है ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ये हमने प्रूफ करना है। इफ़ अगर ए मैट्रिक्स आपको दिया जाए और बी मैट्रिक्स दिया जाए, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ए बी होल ट्रांसपोज अब हमने फाइंड आउट करना है। तो ए बी होल ट्रांसपोज तब आ सकेगा जब हमारे पास ए बी की वैल्यू होगी, यानी कि ए मैट्रिक्स है, बी है, लेकिन ए बी मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसका नाम ए बी हो। तो पहले ए बी फाइंड आउट करते हैं। ए मैट्रिक्स लिखा, बी लिखा, दोनों को मल्टीप्लाई करवाया, ए बी मैट्रिक्स आ जाएगा। टेकिंग ट्रांसपोज लेंगे, दोनों तरफ टी डाल देंगे, तो ये रो थी इसको कॉलम में लिखेंगे, ये रो थी इसको कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, देखें 9 2 रो थी, ये कॉलम में लिखा, 4 2 रो थी, ये कॉलम में लिख दिया, टी हट जाएगा, ट्रांसपोज लिया। ये अब लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। टेकिंग राइट हैंड साइड, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, पहले बी मैट्रिक्स लेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे, फिर ए मैट्रिक्स लिया, उसका ट्रांसपोज लिया। देखिए नाउ बी और ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज ये आया था, ए ट्रांसपोज ये आया था, दोनों को मल्टीप्लाई करवाया, तो ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हिंस वेरीफाइड, ये वेरीफाई हो गया। पार्ट नंबर 2 आप खुद अटैम्प्ट करेंगी। ए और बी मैट्रिक्स आपको दिए हुए हैं, इसी तरह से आपने ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। ये आपने खुद अटैम्प्ट करना है, ये देख लें, ये आपने खुद करना है, ये पहले भी आपको करवाया हुआ है। इस टाइप का क्वेश्चन आप पहले भी पढ़ चुके हैं, बहुत ईजी है, ये देख लें। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। लेट ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है। शो दैट आपने शो करना है ए एंड बी आर सिमेट्रिक, ए और बी आर सिमेट्रिक हैं, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स सिमेट्रिक हैं। आल्सो शो दैट, ये भी शो करना है प्लस बी सिमेट्रिक, ए प्लस बी भी जो मैट्रिक्स आएगा वो भी सिमेट्रिक होगा, ये भी हमने प्रूव करना है। वी हैव टू शो दैट, हमने शो करना है ए एंड बी आर सिमेट्रिक, ए और बी सिमेट्रिक हैं। फर्स्ट सिमेट्रिक लिए क्या करेंगे, टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी, ए और बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे। ए मैट्रिक्स लिया, उसका ट्रांसपोज ये देखें दोनों तरफ लिया, टी इधर भी डाला, इधर भी डाला, टी यहाँ से हटेगा, ये रो थी, ये कॉलम में चाहिए, ये रो थी, ये कॉलम में चाहिए, ये रो थी, ये कॉलम में चेंज कर दी, तो ए ट्रांसपोज ये वापस हमारे पास ए मैट्रिक्स आ गई। ये देखें ए मैट्रिक्स 1 - 3 4, 1 - 3 4, देखें ये और ये एक जैसे हैं। दोबारा ए मैट्रिक्स है, इसका नाम लिखा ए, दैट इम्प्लाइज ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए आया, हेंस ए इज सिमेट्रिक, ये प्रूव हो गया। एंड अब बी पे लेते हैं ट्रांसपोज, दोनों तरफ लिया, उस तरह से उसकी रो और कॉलम को चेंज कर दिया, रो को कॉलम में चेंज कर दिया। ठीक है, टी को हटा दिया, दैट इम्प्लाइज दैट बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी, हेंस बी इज सिमेट्रिक। नाउ शो दैट ए प्लस बी इज सिमेट्रिक, अब हमने ए प्लस बी को सिमेट्रिक शो करना है, यानी कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए प्लस बी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले ए प्लस, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। उससे पहले आप ये देख लें, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए आ जाए, ए मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज लें, दोबारा ए आ जाए, सिमेट्रिक होता है। ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए आ जाए, ए का ट्रांसपोज लें, वो इक्वल टू माइनस ए दे दे, वो इसकी सिमेट्रिक होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, लेट ए इक्वल टू आपको ए मैट्रिक्स दिया जाए एंड बी मैट्रिक्स दिया जाए। शो दैट, फिर आपने शो करना है ए एंड बी आर सिमेट्रिक, ए और बी सिमेट्रिक है, यानी कि इन दोनों के ट्रांसपोज लें और दोबारा ए आ जाए तो सिमेट्रिक बताना है। आल्सो शो दैट, फिर आपने क्या शो करना है, ए प्लस बी मैट्रिक्स लेंगे और उसको सिमेट्रिक शो करना है, उसका ट्रांसपोज लेंगे, वो दोबारा ए प्लस बी की इक्वल आएगा, सिमेट्रिक होगा। वी हैव टू शो दैट, हमने शो करना है ए एंड बी आर सिमेट्रिक, ए और बी सिमेट्रिक है। और सिमेट्रिक लिखा गया जाएगा, टेकिंग ट्रांसपोज लेंगे आप ए मैट्रिक्स ए एंड बी का, ए मैट्रिक्स लिए दोनों तरफ ट्रांसपोज टी डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे टी हो गया, यहाँ पे टी हटेगा, जब ये रो को कॉलम में, ये रो है कॉलम में, ये रो है कॉलम में लिख दिया। अब दैट इम्प्लाइज दैट, देखिए ये रो थी, इसको कॉलम में लिखा 1 - 3 4, ये रो थी, इसको कॉलम में लिखा, ये रो थी, इसको कॉलम में लिखा। दैट इम्प्लाइज दैट ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, दोबारा ए ट्रांसपोज ए की इक्वल, ये ए मैट्रिक्स आ गया, दोबारा इस जगह ए, इसका नाम लिख दिया ए, ये देखिए ए आ गया, दोबारा वापस ये मैट्रिक्स था, ये ए आ गया, इसका नाम लिखा ए, हिंस ए सिमेट्रिक एंड बी मैट्रिक्स लिया, दोनों तरफ ट्रांसपोज डाला और यहाँ से टी हटेगा, जब हम रो को कॉलम में चेंज करेंगे, ये रो इसको कॉलम में चेंज, ये रो इसको कॉलम में चेंज। दैट इम्प्लाइज दैट बी ट्रांसपोज, दोबारा ये बी आ गया, हिंस बी इज सिमेट्रिक। नाउ शो दैट, हमने शो करना है ए प्लस बी सिमेट्रिक, ए प्लस बी, ए और मैट्रिक्स बी को प्लस करेंगे, ए और बी को प्लस किया, 1 + 5, ये देखें 1 + 5 - 3 + 6, 4 + 7 - 3 + 6, 2 प्लस इंटू -8 और -5 + 3, 4 + 7 -5 + 3, 0 + 1। ठीक है, इनको प्लस किया, प्लस करके आपके पास ये आंसर आ गया।
अब ए प्लस बी का ट्रांसपोज लिया, ये रो थी, इसको कॉलम में चेंज किया, ये रो थी, इसको कॉलम में चेंज किया, ये रो थी, इसको कॉलम में चेंज कर दिया। अब ये देखें ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ये दोबारा यही ए प्लस बी आ गया, ठीक है। ए प्लस बी का ट्रांसपोज ले दोबारा ए प्लस बी आ जाए तो ए प्लस बी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, ठीक है। इनसे ए प्लस बी सिमेट्रिक, ये हमने प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 क्वेश्चन है। अब 11 क्वेश्चन को देखें, उसमें क्या करना है, ए लेट ए दिया जाए और बी मैट्रिक्स आपको दिया जाए, वेरीफाई दैट, हमने वेरीफाई करना है ए प्लस बी स्क्यू सिमेट्रिक, ए प्लस बी स्क्यू सिमेट्रिक है, वी हैव टू शो दैट, हमने शो करना है ए प्लस बी स्क्यू सिमेट्रिक। तो सबसे पहले हमें ए प्लस बी मैट्रिक्स से ए और बी मैट्रिक्स तो लेंगे, ए प्लस बी मैट्रिक्स नहीं है तो ए प्लस बी करेंगे, मैट्रिक्स को प्लस करेंगे, ए प्लस बी मैट्रिक्स लिखी, ठीक है, ए प्लस बी लिखा हमने और ए मैट्रिक्स लिखी और प्लस बी मैट्रिक्स लिखी, ए और बी को प्लस कर दिया, प्लस करके हमारे पास ये आंसर आ गया, ठीक है। ट्रांसपोज लेंगे ए प्लस बी, ये रो थी, इसको कॉलम में चेंज किया, ये रो थी, इसको कॉलम में लिखा, ये रो थी, इसको कॉलम में लिख दिया, ट्रांसपोज ले लिया। अब ये ट्रांसपोज यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते, माइनस को बाहर निकाला, जीरो के साथ कभी प्लस माइनस नहीं होता, यहाँ से माइनस कॉमन लिए तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -5 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा, माइनस बाहर निकल गया, माइनस बाहर निकले 5 बच गया, जीरो के साथ कभी प्लस माइनस नहीं होता, प्लस माइनस -4 आ जाएगा और प्लस 9 है तो -9 हो जाएगा, माइनस को बाहर निकाला, +4 बच गया, 0 आ गया, ये माइनस, ये दोबारा ए प्लस बी मैट्रिक्स आ गया, ये ए प्लस बी था हमारे पास, ये देखें ए प्लस बी ये था और ये प्लस बी माइनस लेके हमारे पास ए प्लस बी ट्रांसपोज ये है, ये प्लस बी ट्रांसपोज है, दोनों इक्वल हैं। जब माइनस इंटू ए प्लस बी है तो जब ए प्लस बी का ट्रांसपोज लें और इक्वल टू माइनस इंटू ए प्लस बी आ जाए दोबारा तो वो हमारे पास क्या होगा, हिंस ए प्लस बी इज सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। इफ़ ए अगर ए दिया जाए देन शो दैट, हमने शो करना है ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है। तो ए मैट्रिक्स लेते हैं, उसका ए मैट्रिक्स तो मौजूद है, ए ट्रांसपोज नहीं है तो ए का ट्रांसपोज लेते हैं, तो कॉलम में चेंज कर दिया और ए और प्लस ए ट्रांसपोज, ए मैट्रिक्स लिखा और प्लस ए ट्रांसपोज किया, दोनों को प्लस कर दिया, ठीक है। ए मैट्रिक्स लिखा प्लस ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स लिखा, दोनों को प्लस किया, ठीक है। ए प्लस ए ट्रांसपोज का आंसर ये आ गया, टेकिंग ट्रांसपोज लेते हैं, दोनों तरफ टी डाला, ठीक है। यहाँ पे टी बाय रहेगा, यहाँ से रो और कॉलम को चेंज कर दिया, ठीक है, और रो कॉलम में चेंज कर दिया इन तीनों रोज़ को, ठीक है। और उसके बाद ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू, देखिए ए प्लस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज जो हमने लिया था ये दोबारा ए प्लस ए ट्रांसपोज की इक्वल आ गई, ए प्लस ए ट्रांसपोज ये और ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज ये है, दोनों आपस में इक्वल आ गए, तो हिंस ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। बिल्कुल इस तरह से आपने ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है। इस तरह से ए लेना है, ट्रांसपोज लेना है ए का, क्योंकि ए मैट्रिक्स है लेकिन ए ट्रांसपोज नहीं है तो ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स लिया, हमने स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है, यानी कि माइनस इंटू ए प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज की इक्वल है, ए मैट्रिक्स माइनस ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स लिखा, दोनों को माइनस किया, ठीक है। ए माइनस ए ट्रांसपोज आ गया, टेकिंग ट्रांसपोज ले रहे हैं, ये रो है कॉलम में चेंज करेंगे तीनों को, ठीक है। और इसके बाद ए माइनस ए ट्रांसपोज होल पे ट्रांसपोज ले रहे हैं दोनों तरफ, यहाँ पे टी रहेगा, ये रो थी को कॉलम में चेंज किया, ये रो थी को कॉलम में चेंज, ये रो थी को कॉलम में चेंज किया और फिर माइनस कॉमन लिया, ठीक है। माइनस कॉमन लेंगे जो सा कभी प्लस माइनस, यहाँ से माइनस बाहर निकल गया 2 बच गया, यहाँ से माइनस क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, यहाँ से माइनस बाहर निकला +2 हो जाएगा, जो कभी प्लस माइनस, यहाँ से माइनस बाहर निकल गया 3 हो गया, माइनस बाहर निकाला तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और जो कभी प्लस माइनस नहीं होता, ये माइनस इंटू ए माइनस, ये चीज़ ये माइनस है, ये माइनस ए ट्रांसपोज है, ये माइनस है बाहर और ये जो चीज़ आई है ये ए माइनस ए ट्रांसपोज आया है, ये ए माइनस ए ट्रांसपोज ये देखें ये माइनस ए ट्रांसपोज है, ये माइनस ए ट्रांसपोज आया है, माइनस इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज आया है। तो जब इस चीज़ का ट्रांसपोज ले जाए वो इक्वल टू माइनस इंटू वो दोबारा वो मैट्रिक्स दे दे तो वो हमारे पास क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक होती है। ये स्क्यू सिमेट्रिक आ गई। क्वेश्चन नंबर 13 है, ए अगर ए आपको ए स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स से मुराद रोज और कॉलम की तादाद बराबर होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 यानी कि 3 रोज और 3 कॉलम होंगी, देन शो दैट हमने शो करना है ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक। अब उसने मैट्रिक्स कोई भी नहीं दिया और उसने कहा ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक शो करना है। गिवन दैट ए इज द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है स्क्वायर, ठीक है। वी हैव टू शो दैट, हमने शो करना है ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक।
तो ये हमने शो करना है टेकिंग ट्रांसपोज। हम ये टर्म लेते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज लिए होल पे ट्रांसपोज ले रहे हैं इक्वल टू ये ट्रांसपोज हमने दोनों पे अलग अलग आ जाएगा, ये टी ए पे अलग आ जाएगा प्लस ये टी ए ट्रांसपोज पे अलग आ जाएगा। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज हो गया ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज किसकी इक्वल होता है, ए की इक्वल होता है। आगे मैंने रीज़न दे दिया, यहाँ पे ए पुट कर दिया, तो ए को पहले लिख दें, ए प्लस ए ट्रांसपोज की इक्वल आ गया, ए को पहले लिख लें और हम लिख सकते हैं ए को पहले और ट्रांसपोज वाले के बाद में लिख सकते हैं। तो ए प्लस ए होल ट्रांसपोज हमारे पास क्या आ जाता है, सिमेट्रिक आ जाता है। दोबारा वही चीज़ आ गई, ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज हो गया। ठीक है, ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक भी अब हमने शो करना है। ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक हमने प्रूव करना है। टेकिंग ट्रांसपोज ये टर्म लेंगे, ट्रांसपोज लेंगे होल पे, ये टी अंदर दोनों पे आ जाएगा, ये टी ए पे आएगा तो ए ट्रांसपोज आ जाएगा, ये टी ए ट्रांसपोज पे आएगा तो ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज आ जाएगा। तो ये ए ट्रांसपोज ये आ गया माइनस ये ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए होता है, यहाँ पे ए पुट कर दिया, माइनस ए पहले लिखा प्लस ए ट्रांसपोज लिखा, माइनस कॉमन लिया, ये माइनस कॉमन लिया तो ए प्लस माइनस माइनस ए ट्रांसपोज आ गया। दैट इम्प्लाइज दैट ए माइनस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज आ गया। हिंस ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक आ गया। ठीक है, अब एक्सरसाइज 2.2 करते हैं। अभी 2.1 कंप्लीट हो चुकी है। 2.2 करने से पहले आप ये चीज़ें देख लें कुछ। ये ए मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट लिखे होते हैं वो इस फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ये जनरल फॉर्म है मैट्रिक्स की, यानी कि यहाँ पे जो नंबर्स लिखे जाते हैं उनको जनरल फॉर्म में यूँ रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि अगर 1 लिखा है तो ये ए, अगर इधर 2 लिखा हुआ है, कोई भी नंबर लिखा हुआ है तो ये A11 यहाँ पे होता है। पहले एलिमेंट A11 होता है, दूसरा A12 होता है, A13। ये 1 शुरू में इस वजह से लिखा हुआ है, ये फर्स्ट रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे शुरू में 2 इस वजह से लिखा है, सेकंड रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे 3 इसलिए लिखा है, थर्ड रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। A21 A22 A23। ठीक है, A31 फर्स्ट एलिमेंट थर्ड का सेकंड एलिमेंट है, 32 है थर्ड का थर्ड एलिमेंट है। ठीक है, अब इनको कहा जाता है कोफैक्टर्स। इन्हें क्या कहा जाता है, कोफैक्टर्स कहा जाता है। अच्छा, अब उसके बाद ये जो एलिमेंट्स इसके अंदर लिखे हैं इनको कहते हैं कोफैक्टर्स, और इनको फाइंड करने का फार्मूला होता है, वो भी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी तो उसमें ये आप देख लें। तो भी क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ अगर आपको ए मैट्रिक्स दिया जाए, ये मैंने 1 3 1 को रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये हमारे पास ये 1 जो है ये A11 की वैल्यू है, 3 A12 की वैल्यू है और A13 की वैल्यू है। देन फाइंड आपने फाइंड करना है A11 फाइंड करना है, A21 फाइंड करना है, A23 फाइंड करना है, A31 फाइंड करना है, 32 फाइंड करनी है। कोफैक्टर्स हैं। A33 आल्सो फाइंड ए डिटर्मिनेंट। फिर आपने डिटर्मिनेंट बी फाइंड आउट करना है। ठीक है, डिटर्मिनेंट जैसे कि आपको पता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई दरमियान में माइनस होता है, या आप पहले भी कर चुकी हैं। ये डिटर्मिनेंट हमारा सेकंड टॉपिक है। अब देखें ए मैट्रिक्स लेते हैं, ये मैंने ए मैट्रिक्स लिया। नाउ वी फाइंड, हम फाइंड करेंगे A11 A21 ये सारे कोफैक्टर्स हम फाइंड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये लिखा हुआ है A11 यानी कि A21, इसकी जनरल फॉर्म होती है AMN। M यानी कि रो रिप्रेजेंट करता है और N कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। और ये मैंने लिखा है AMN, ये क्या है, कोफैक्टर ऑफ A। ये कोई मैट्रिक्स A या B है, कुछ भी है, इसका कोफैक्टर्स हैं। ये सारे मैंने क्या बताया, ये सारे अंदर क्या है, ये कोफैक्टर्स हैं। तो इसमें यहाँ पे जो A11 लिखा होता है, 1 जैसे 1 2 लिखा होता है तो 1 रिप्रेजेंट करेगा रो को और 2 रिप्रेजेंट करेगा कॉलम को, A12। ठीक है, जैसे ये है A11, ये 1 रो को, ये कॉलम को। यहाँ पे 2 रो को रिप्रेजेंट, 1 कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे 2 रो को, 3 कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा, इस तरह से। ठीक है, अब फाइंड करते हैं A11 को, फैक्टर्स फाइंड करते हैं। ये A11 लिया इक्वल टू -1, ये हमारे पास फार्मूला होता है, -1 लिखते हैं और ब्रैकेट डालते हैं। यहाँ पे जो दोनों नंबर लिखे होते हैं इन दोनों के ऊपर प्लस कर देते हैं। जैसे इधर 1 1 लिखे हैं तो 1 + 1, अगर 1 2 लिखेंगे तो 1 + 2 करेंगे। ठीक है, आगे देखें, ये देखें A11 इक्वल टू -1, ये फार्मूला होता है। -1 लिखते हैं हमेशा इधर, और पावर में हमेशा हम वो नंबर लिखते हैं जो यहाँ लिखे होते हैं। यहाँ 1 1 है तो हम 1 + 1 लिखेंगे, यहाँ अगर 1 2 है तो 1 + 2 लिखेंगे। ठीक है, आगे अब डिटर्मिनेंट के लिए 2 लाइन्स डालेंगे। ठीक है, ये 2 लाइन्स डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करती हैं। अब यहाँ पे हमें कैसे पता चला, ये एलिमेंट इधर 4 ये वाले लिखने हैं, हमें ऐसे पता चला। यहाँ पे 1 1 है, 1 बता रहा है फर्स्ट, ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला 1। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ के बाकी 4 एलिमेंट लिखने हैं ए के। तो ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ के तो बाकी 4 एलिमेंट ये बचते हैं।
2 0 0 माइनस 2 2 0 0 माइनस 2। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, a1 आगे सॉल्व करना है, -1 1 + 1 2 हो जाएगा। यहाँ पे आपको पता है डिटर्मिनेंट की ये दो लाइंस कब हटेंगी, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई उधर में हमें माइनस डालेंगे। पहले डायगोनल को मल्टीप्लाई हमेशा करवाते हैं, तो -2 × 2 या 2 × -2 एक ही बात है, -0 × 0 और -1 पे पावर 2 +1 हो जाएगी, क्योंकि इवन पावर है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस और 2 2 4 -0 और यहाँ पे आ जाएगा -4 और यहाँ पे 1 और ये आ जाएगा -4 हमारे पास a1 में। ठीक है, अब a21 करते हैं। a21 देखें, a21 = उसी तरह से लिखेंगे, -1 हमेशा लिखा जाता है। ठीक है, -1 लिखते हैं, होल पे पावर यहाँ पे मैंने क्या कहा था, जो नंबर यहाँ लिखे जाएंगे उनको प्लस करेंगे, तो a21 है तो 2 + 1 करेंगे। ठीक है, अब हम डिटर्मिनेंट की दो लाइन डालेंगे। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं, ये पहला रिप्रेजेंट कर रहे रो को और दूसरा रिप्रेजेंट कर रहे कॉलम को। सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ के लिखना है आपने, तो सेकंड रो हमारे पास ये आ जाती है, ये सेकंड रो है। सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ना है, फर्स्ट कॉलम को छोड़ना है। ठीक है, ये फर्स्ट कॉलम को छोड़ना है और ये सेकंड रो को छोड़ना है, तो आपके पास चार कौन से बच जाते हैं, 3 1 0 -2 3 1 0 -2। अब उस तरह से आगे सॉल्व करें, -1 पे पावर 2 + 1 3 हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 × -2 हो जाएगा, 0 × 1 हो जाएगा, तब डिटर्मिनेंट हट जाएगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के दरमियान माइनस डिटर्मिनेंट खत्म हो जाता है। a21 = क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा सॉल्व करके। ये आगे आपने खुद सॉल्व करना है। अब a23 देख लें, ये भी आपको बता देती हूँ। a23 हमेशा क्या लिखते हैं, =-1 पर यहाँ पे जो वैल्यूज़ लिखी होंगी, जो नंबर लिखे होंगे इनको यहाँ पे प्लस करेंगे। यहाँ 2 3 2 + 3 लिखा डिटर्मिनेंट। अब ये क्या बता रहे हैं, 2 रो है, 2 रो को रिप्रेजेंट करे और 3 पहला वाला हमेशा रो को रिप्रेजेंट करे, दूसरा वाला हमेशा कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। अब ये बता रहा है सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को छोड़ के लिखना है। सेकेंड रो हमारे पास ये वाली है, सेकेंड रो ये वाली है। ठीक है, सेकेंड रो ये वाली है, तो अब थर्ड कॉलम को छोड़ के लिखना है। अब देखें यहाँ पे क्या बता रहे हैं, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को छोड़ के लिखना है, तो अब देखते हैं, ये सेकेंड रो आ जाती है आपकी। ठीक है, ये सेकेंड रो और ये आपका थर्ड कॉलम आ जाता है। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये फर्स्ट कॉलम सेकंड और ये थर्ड कॉलम है। ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो है। ठीक है, उसने कहा था सेकंड रो और थर्ड कॉलम को छोड़ के लिखना है, तो बाकी चार कौन से बचते हैं, 1 3 2 0। तो ये लिखा है, देखिए 1 3 2 0। अब -1 में पावर 2 + 3 कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। 1 × 0 -2 3 6 हो जाएगा। तो ये वाला भी आपने इस तरह से फाइंड करना है, तो a23 आ जाता है हमारे पास, 6 आ जाता है। a31 थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ के लिखना है। ये देखें थर्ड रो कौन सी है, ये है थर्ड रो, और फर्स्ट कॉलम छोड़ के लिखेंगे, बाकी चार ये बचेंगे, 3 1 0 -2। ठीक है, 3 1 0 -2। अब आगे देखें, यहाँ पे देखिए क्या बता रहा है, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ के लिखना है, थर्ड रो है। ठीक है, तो ये आ जाती है थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ना है, ये फर्स्ट कॉलम भी छोड़ दिया, बाकी क्या बच गया, 3 1 2 0 3 1 2 0, यहाँ पे 3 1 2 0। ठीक है, इस तरह से आपने करते जाना है, ये सारे को फैक्टर्स आपने फाइंड करने हैं। थर्ड रो फिर सेकंड कॉलम को छोड़ना है, इस तरह से आपने छोड़ के और लिखते जाना है। आगे हम नाउ भी फाइंड, अब हम फाइंड करते हैं एक डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट 3 × 3 का मैंने आपको बताया हुआ है, आज दोबारा रिपीट कर देती हूँ। ठीक है, डिटर्मिनेंट फाइंड करने का एक और इजी मेथड भी है, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। डिटर्मिनेंट हमारे पास पहले एक और डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखते हैं, सीधी लाइन डालते हैं। हम मैट्रिक्स के लिए जो स्क्वायर ब्रैकेट वो हटा दी, हमने डिटर्मिनेंट के लिए 2 सीधी लाइनें डाल दी। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट लेते हैं। डिटर्मिनेंट कैसे लेंगे, यहाँ पे देखें, डिटर्मिनेंट = हम लेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ के लिखेंगे, ये 1 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, और ये 1 यहाँ पे लिखा, और ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ के ये 4 एलिमेंट हम डिटर्मिनेंट के अंदर लिख लेंगे। ये देखिए 2 0 0 -2। ठीक है, आगे पहला वाला हमेशा प्लस होता है नंबर, दूसरा वाला हमेशा माइनस लेते हैं। माइनस यहाँ पे क्या नंबर है, 3 है, यहाँ -3 लिखा, ये देखें -3 लिखा। अब यहाँ पे देखें -3 लिखा है। अब हमने पहले
फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ के लिखा था। अब सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़, फर्स्ट कॉलम आपका फिक्स होगा, वो हमेशा छोड़ते रहेंगे हम, सिर्फ कॉलम चेंज होते जाएंगे। फिर हमने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ा, ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ा। डिटरमिनेंट आपने हमेशा ये बात याद रखनी कि हमने फर्स्ट रो को हमेशा छोड़ना है, ठीक है, इसके एलिमेंट छोड़ने और इनको लिखते जाएंगे। और फर्स्ट रो को तो छोड़ेंगे, उसके फिर फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे, फिर फर्स्ट रो को छोड़ेंगे, फिर सेकंड कॉलम छोड़ेंगे, फिर फर्स्ट रो को छोड़ेंगे, फिर थर्ड कॉलम छोड़ेंगे, ठीक है, इस तरह से करना है। यहाँ पे देखिए मैंने क्या बताया आपको, पहला प्लस वाला हो गया, यहाँ पे 1, तो शुरू में 1 लिखा था तब 1 लिखा है। आगे अगला वाला नंबर हमेशा माइनस होगा, तो आगे हमने क्या लिखा है, यहाँ पे 3 था, तब यहाँ पे हमने 3 लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या करना है, मैंने क्या बताया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया। अब फर्स्ट रो तो हमेशा हम छोड़ते रहेंगे, अब सेकंड कॉलम छोड़ना है, ठीक है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ना है। पीछे क्या बचा था, -1 2 और 0 और -2, ये 4 एलिमेंट लिखेंगे, -1 0 और 2 और -2, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद देखिए अगला नंबर क्या है, यहाँ पे अगला नंबर प्लस, यहाँ पे 1 है। अब यहाँ पे देखिए पहला वाला होगा प्लस, फिर दूसरा माइनस, फिर प्लस, ठीक है, +1 लिया। फिर अब क्या करेंगे, ये 1 लिया, ठीक है। अब हमने क्या किया था, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ा था, अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ेंगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ेंगे, और पीछे 4 कौन से बच जाते हैं, -1 2 और 2 0, ठीक है, -1 2 और 2 0, ठीक है। अब हम डिटरमिनेंट से इनको बाहर लाते हैं, ये लाइन्स हट जाएंगी डिटरमिनेंट वाली जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे डायगनल को, और दरम्यान माइनस डालेंगे, 2 × -2 -0 × 0 -3, उस तरह से लिखा, और क्योंकि बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ भी 1 को बाहर लिखा, ब्रैकेट डाली, ठीक है, -1 × -2, ठीक है, -2 × 0 +1, अब 0 × -1 या -1 × 0 एक ही बात है, -2 × 2 कर देंगे, ठीक है। अब आगे आपने सॉल्व करना है, 2 2 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 -1 प्लस हो जाएगा, 2 -0 हो जाएगा, माइनस ये 0 हो जाएगा, और -2 2 4 हो जाएगा। कैलकुलेट करके आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, और हिंस आप एक डिटरमिनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, -14 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अभी आपको मैंने ये मेथड सारा जो करवाया डिटरमिनेंट का था, ये देखें। अब डिटरमिनेंट फाइंड करना बहुत इजी है, इससे भी इजी मेथड है, मेथड 2 यहाँ पे मैंने लिखा है डिटरमिनेंट फाइंड करने का। वो क्या है, फार्मूला है डिटरमिनेंट इक्वल टू स्मॉल a11 और कैपिटल A11 प्लस A12 कैपिटल A12 और प्लस स्मॉल a13 और कैपिटल 13, ठीक है। अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज आपने पुट करनी है, ये कैपिटल A11 A12 ये A13, ये तो आपको फैक्टर्स फार्मूले से फाइंड करते हैं, जैसे ये हमने किए हैं फाइंड A33, ठीक है। और ये जो स्मॉल A1 A12 और A13 ये एलिमेंट्स हैं, ये। अब देखें, अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, स्मॉल A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ठीक है। अब इन एलिमेंट्स को यहाँ पे आपने पुट करना है, ये आपके पास फार्मूला है, इसका ज़बानी याद कर लें डिटरमिनेंट का, ये बहुत ईजी है। A11 पहला एलिमेंट क्या है, यहाँ पे 1 है, A11 1। अब यहाँ पे आगे क्या है, कि इनटू मल्टीप्लाई, यानी कि कैपिटल A11 वो आपने पीछे वैल्यू फाइंड की थी, वो क्या थी, -4 थी। यहाँ पे -4 पुट कर देंगे कैपिटल A11 की जगह, ये देखिए मल्टीप्लाई की फॉर्म में, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई की फॉर्म में। आगे क्या है, प्लस है, A12 क्या है, A12 एलिमेंट यहाँ पे 3 है, वो लिखा। A12 आप फाइंड करेंगी, वो यहाँ पे लिखेंगी। फाइंड कैसे करेंगे, -1 पावर 1 + 2 और डिटरमिनेंट आप फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ के, ठीक है। अब प्लस A13 क्या है, यहाँ पे 1 है, ये पुट किया, और कैपिटल A13 आप ये फार्मूले से फाइंड करके यहाँ पे पुट करेंगी, और फिर इनको प्लस कर देना, मल्टीप्लाई करके फिर प्लस कर देना, आपके पास ये डिटरमिनेंट आ जाएगा। ये फार्मूला बहुत ईजी है, आप इस तरह से भी फाइंड आउट कर सकती हैं डिटरमिनेंट। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, विदाउट एवेल्यूएटिंग, बगैर एवेल्यूएट किए, बगैर वैल्यू निकाले या बगैर सॉल्व किए, स्टेट द रीज़न। आपने वजह बतानी फॉर द फॉलोइंग इक्वलिटीज़, कि ये लेफ़्ट और राइट साइड इक्वल क्यों है हर एक क्वेश्चन में, ठीक है। ये डिटरमिनेंट इसकी इक्वल क्यों है, आपने इन इक्वलिटीज़ की वजह बतानी है, आपने सॉल्व नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 1 है, अब ये देखिए 1 2 0 3 1 0 -2 और 0, ये मैट्रिक्स नहीं है, ये डिटरमिनेंट है मैट्रिक्स का,
ये मैट्रिक्स का क्या है, डिटर्मिनेंट। दो सीधी लाइंस क्या रिप्रेजेंट करी है, डिटर्मिनेंट, और स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट करती है मैट्रिक्स को। तो ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ये इक्वल टू जीरो हमने बताना है, क्यों इक्वल टू जीरो है। हम अगर हम इस मैट्रिक्स को इस मेथड से सॉल्व करें, जैसे मैंने आपको डिटर्मिनेंट लेना सिखाया है, इस तरह से अगर हम सॉल्व करें तो इसका आंसर जीरो ही आएगा। लेकिन हमने इसको सॉल्व नहीं करना, हमने डायरेक्ट रीज़न बतानी है। तो नीचे रीज़न क्या है, C3 इक्वल टू जीरो, यानी कि थर्ड कॉलम जीरो है, जिसकी वजह से ये पूरा डिटर्मिनेंट क्या हो गया, इक्वल टू जीरो आ गया है। दैट्स वाई डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो। सिर्फ आपने रीज़न लिखनी है। आप इसका डिटर्मिनेंट अगर इस मेथड से लेंगी आपके पास जीरो ही आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 -8 4 -12 और 2 -1 और 3 और 0 इक्वल टू जीरो। अब इसका डिटर्मिनेंट हमने बताना है इक्वल टू जीरो क्यों है। अगर देखा जाए तो सेकेंड रो में कुछ कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, -4 कॉमन ले लें तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा और 3 आ जाएगा। ये देखें, टेकिंग -4 कॉमन इन R2, रो 2 में, R2 का मतलब रो 2, R2 में से, रो 2 में से -4 कॉमन निकाल दिया तो क्या बच गया, -4 निकाला तो -5 निकला, 4 2 जार 8, माइनस प्लस माइनस और निकाला 1 आ गया, और माइनस प्लस 4 2 जार 4 3 जार 12। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे अब क्या आ गया आपके पास, कम -4 जब हमने कॉमन लिया तो 2 रोज़ इक्वल आ गई हैं। ठीक है, 2 रोज़ आपस में क्या आ गई हैं, इक्वल आ गई हैं, एक जैसी आ गई हैं। जब 2 रोज़ के एलिमेंट एक जैसे आ जाएं, याद रखें वो डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो हो जाता है। ठीक है, देन R2 एंड R3 आर सेम, दैट्स वाई डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो। या कोई रो या कोई कॉलम जीरो हो जाए तब भी डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो होगा, जैसे मैंने पिछला पार्ट किया। यहाँ पे याद रखें, जब कोई कॉलम या कोई रो ज़ीरो हो जाए तब डिटर्मिनेंट इक्वल टू ज़ीरो हो जाता है। या कोई 2 कॉलम या 2 रोज़ आपस में एक जैसी आ जाए, जैसे ये 2 रोज़ आपस में एक जैसी है, ये भी 2 1 2 -1 3 है, ये भी 2 1 2 -1 3 है, एक जैसी आ जाए तब भी इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, ये तो ये रीज़न क्या है कि रो 2 और रो 3, ये रो 2 और ये रो 3, ये R2 ये R3, ये रो 2 ये रो 3 एक जैसी है, जिसकी वजह से इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो गया है। आगे हम थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट देखें, अब ये पूछ रहा है कि ये 2 डिटर्मिनेंट आपस में क्यों इक्वल हैं। अब ये किस वजह से इक्वल है, ट्रांसपोज ऑफ डिटर्मिनेंट मेक दीज 2 डिटर्मिनेंट इक्वल। ठीक है, यानी कि इसका ट्रांसपोज लिया तो ये आया है, तो इस वजह से ये आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे इसका ट्रांसपोज लें, ये देखिए 1 3 -2 है तो इसका कॉलम में लिखा है 1 3 -2, 3 -1 1 है तो कॉलम में लिखा है, ये चीज़ ये वाली रो कॉलम में लिखी हुई है। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट लिया हुआ है तब ये आया है, तब ये आपस में इक्वल है। ट्रांसपोज ऑफ डिटर्मिनेंट मेक दिस 2 डिटर्मिनेंट इक्वल। ठीक है, अब इसका बताना है कि ये क्यों इक्वल है, -3 इंटू दिस डिटर्मिनेंट। लेफ्ट हैंड साइड अगर हम लें, टेकिंग -3 कॉमन फ्रॉम C3, थर्ड कॉलम में से अगर हम -3 कॉमन निकालें, थर्ड कॉलम ये है आपके पास, यहाँ पे देखिए -3 कॉमन आ रहे हैं, -3 कॉमन निकालेंगे यहाँ पे 1 बच जाएगा, और -3 निकालेंगे तो +2 बच जाएगा। ये देखें, कॉमन लिया, -3 कॉमन लिया, 3 1 2 2 1, ये इन दो में से तो कोई चेंज नहीं है, थर्ड रो में से कॉलम में से कॉमन लिया है तो -3 कॉमन लिया, यहाँ पे 1 बच गया, -3 बाहर निकल गया, और यहाँ पे -6 था तो -3 कॉमन निकाला, माइनस बाहर चला गया, और 3 2 6 होता है। ठीक है, तो ये राइट हैंड साइड आ गई। ठीक है, तो इसकी रीज़न क्या है कि -3 कॉमन लिया है फ्राम C3। ठीक है, -3 कॉमन लिया है फ्राम C3। अब आगे इसकी ये रीज़न थी। अब आगे फिफ्थ पार्ट में देखें, इसकी क्या रीज़न है कि ये दोनों डिटर्मिनेंट आपस में क्यों इक्वल हैं। इफ़ वी इंटरचेंज, अगर हम इंटरचेंज करें, ये जो आपको दरमियान में एरो नज़र आ रहा है, ये इंटरचेंज का सिंबल है। किसका सिंबल है, इंटरचेंज, यानी कि R2 को इंटरचेंज किया हुआ है R3 के साथ। अब देन डिटर्मिनेंट आर इक्वल, तब डिटर्मिनेंट इक्वल है। ये देखें, ये R2 है और ये R3 है। ठीक है, इनको आपस में इंटरचेंज कर दें, इन दोनों की जगह चेंज कर दें, R2 को नीचे लें, R3 को ऊपर ले जाएं। ये देखें, नीचे क्या था, R3 1 -1 0, R2 की जगह लिख दिया, और R2 क्या था 3 2 1, इसको R3 की जगह लिख दिया, ये इंटरचेंज हो गया। ठीक है, तो इफ़ वी इंटरचेंज, अगर हम इंटरचेंज करेंगे देन डिटर्मिनेंट आर इक्वल। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट इंटरचेंज किया हुआ है, जिसकी वजह से डिटर्मिनेंट इक्वल है। यहाँ पे आपने इफ़ नहीं लिखना, इंटरचेंजिंग यहाँ पे लिखें,
इंटरचेंजिंग R2 विद R3, ठीक है। R2 को R3 के साथ इंटरचेंज किया हुआ है, जिसकी वजह से डिटर्मिनेंट इक्वल है। उसके बाद अगला पार्ट देखें, ये देखें, ये डिटर्मिनेंट इक्वल क्यों है, ये इस वजह से इक्वल है, यहाँ पे ऑपरेशन किया हुआ है। ये जो आपको R2 2 इंटू R3 इसे कहते हैं, R होगा तो रो ऑपरेशन, C होगा तो कॉलम ऑपरेशन, रो ऑपरेशन, ठीक है। यहाँ पे ये रो ऑपरेशन हुआ हुआ है। तो कैसे रो ऑपरेशन हुआ हुआ है, लेफ़्ट साइड लेते हैं 2 0 1, ये वाली साइड ली ये, ठीक है। नाउ अब हमने ये रो ऑपरेशन कर रहे हैं, रो ऑपरेशन का सिंबल है, उससे पहले इक्वल नहीं डालते। ये रो ऑपरेशन का सिंबल है, R डाला, ये हमने डिटर्मिनेंट डाला, ठीक है। अब रो ऑपरेशन कौन सा हुआ है, R2 प्लस 2 इंटू R3, ये रो ऑपरेशन हुआ हुआ है, ये देखें। अब मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ, R2 प्लस 2 इंटू R3, ये हम रो ऑपरेशन सोच के रखते हैं कि दोनों आपस में इक्वल हो जाए। तो R2 हमारे पास क्या है, R2 क्या एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, ठीक है। ये लिखा प्लस 2 इंटू ये 2 लिखा, R3 का एलिमेंट क्या है, 1 है, ये लिखा, ये 1 पुट कर दिया, और 2 1 2, 3 प्लस 2 5 आ गया। अब यहाँ पे पहले एलिमेंट की जगह क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, ठीक है। ये वाला एलिमेंट चेंज हो गया। अब ये वाला एलिमेंट देखते हैं, R2 का पहले दूसरा एलिमेंट क्या है, 1 है, प्लस 2 इंटू R3 का दूसरा एलिमेंट क्या है, 2 है, वो लिखा, और 2 2 ज़ा 4 प्लस किया 5 आ गया, ठीक है। इस तरह से R2 थर्ड एलिमेंट पे आ जाए, क्या है, 2 है, प्लस 2 इंटू 2 ये आ गया फार्मूले में, और R3 क्या है, ये 2 है, 2 लिखा, और ये प्लस करके 6 आ गया, यहाँ पे 6 पुट। यहाँ पे देखें, यहाँ पे पहले 3 था, उस जगह 5 आ गया, जो रो ऑपरेशन करके। यहाँ 1 था, 1 की जगह 5 आ गया, और 2 था, यहाँ पे 6 आ गया। जिस रो में चेंज लानी हो उसको पहले लिखा है। R2 में चेंज लाई, देखिए R2 चेंज हुई है, 3 1 2 3, अब 5 5 6 आ गई है। तो R2 में चेंज आए तो R2 को पहले लिखेंगे, फिर प्लस 2 इंटू R3 लिखा है हमने।